लकड़ी के अंदर से ना पत्ते निकलते हैं, इंसान के बच्चे नहीं निकलते। ये बात एक देहाती भी समझ सकता है, एक बच्चा भी जान सकता है। और अगर कोई ये बोले कि इस लकड़ी के अंदर से इंसान के बच्चे निकलते हैं, उससे बड़ा जाहिल, अहमक, गवार, बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसा जानवर से भी बदतर इंसान है जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो ये कैसे कह सकता है कि लकड़ी से इंसान के बच्चे निकले, या लकड़ी ने खुद को इंसान के बच्चे में ट्रांसफॉर्म कर लिया। इंसान पहले लकड़ी था, अब वो इंसान बन गया। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो जानवरों से बदतर है, क्योंकि जानवर भी ऐसी बातें नहीं करते। जानवर को भी पता है कि वो किसके बच्चे हैं। एक बिल्ली के बच्चे को पता है वो किस बिल्ली का बच्चा, वो उसके पास ही होता है, दूसरी बिल्ली के पास नहीं चला जाता उसको अपनी माँ बनाकर। एक इंसान के बच्चे को भी पता होता है अंदर से कि वो उसकी माँ कौन है, उसी के पास जाता है बचपन में, किसी और के पास नहीं चला जाता ऐसे ही मुंह उठा के। कुत्ते के बच्चे को भी पता होता है, वो भी अपनी माँ के पास ही जाता है, किसी और के पास नहीं आता। लेकिन साले कुछ जमीन के ऊपर है अहमक तरीन लोगों का टोला, वो खुद को एथिस्ट कहता है। एथिज्म नाम का एक मजहब बना के बैठे हुए हैं, और उन्होंने दुनिया वालों को ये मनवाने की कोशिशें शुरू की हुई हैं, पता नहीं कब से की हुई हैं। मेरे आने से बहुत पहले से ये काम कर रहे थे, मैंने तो इनकी मट्टी पलीत कर दी अल्लाह के फजल से। कहते हैं कि इंसान बंदर से निकला है। अबे जब लकड़ी से इंसान का बच्चा नहीं निकल सकता तो बंदरिया से इंसान का बच्चा कैसे निकल सकता है? अकल काम करती है इन लोगों की, घास चरने गई हुई है। और जब बंदरिया के अंदर से इंसान का बच्चा नहीं निकलता तो किसका बच्चा निकलता है? बंदर का बच्चा ही निकलेगा ना। लकड़ी से अंदर से पत्ते, फूल, पौधे निकलते हैं, जो निकलता है वही निकलते हैं ना। मार्केट में आता है बंदा, भाई वो गुलाब का फूल दे देना, गुलाब के फूल लगाना है, पौधे दे देना, बीज दे देना। उसको भी बेचने वाले को पता होता है कौन सा बीज देना है, जिससे कौन सा पौधा उगेगा, लकड़ी निकलेगी, फिर फूल निकलेंगे, कांटे निकलेंगे, जो भी निकलेंगे। अबे यहाँ तो कांटे ही कांटे बिखरे में, फूल ही नहीं निकल रहा साला। बोले चले आ रहे हैं पता नहीं कब से, कभी रिचर्ड डॉकिन की गुलामी कर रहे हैं, कभी वो पता नहीं किसकी गुलामियाँ चल रही हैं, और फिर आगे कहते हैं हमसे ज़्यादा साइंस कौन जानता है, हमारी साइंस ये कहती है। पता नहीं कौन सी साइंस है इनकी साइंस के मुताबिक लकड़ी के अंदर से इंसान का बच्चा निकला है, कुत्ते के अंदर से भी इंसान का बच्चा निकला है, बंदर के अंदर से भी इंसान का बच्चा निकला है, इनकी साइंस के मुताबिक। इनकी साइंस के मुताबिक मैं अभी यहाँ पर छत पे आया, अचानक हवा में ये लकड़ी नमूदार हुई और उस लकड़ी में से पत्ते निकले और ये सब खड़े हो गए, तैयार हुए, मेरे हाथ में आ गए। इनकी साइंस के मुताबिक। अरे मैंने तो इसको बनते हुए थोड़ी देखा, अचानक से हवा के अंदर आया, दौड़ तैयार हो गया, एक गोला फटा और उसमें से ये पूरा बन गया। मानो इसको एवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। और ये तो छोड़ो, अबे मैं छत पर आया, ये कटोरा बन के खड़ा हुआ है, हाँ पता नहीं कहाँ से एकदम बन गया, मजाक से। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन सिखा रहा हूँ आज मैं तुमको, एवोल्यूशन। और भी, और सुनो, अबे डब्बा आ गया, पता नहीं कहाँ से अचानक से बन गया, ये डब्बा आ गया भाई। इसको किसी ने नहीं बनाया, ये बना हुआ है, मतलब फटा, सुराख हुआ, हवा में गोले फटे, उसमें से डब्बा गिरा, धुड़म। मान लो ना एवोल्यूशन। अबे एवोल्यूशन सिखा रहा हूँ, बल्कि छोड़ो, अभी मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, भैंस की टांग। हाँ, अब मजाक से सीरियस, ये दिख रही है, अबे दरवाजे के अंदर से निकल के आ गई। हाँ, और दरवाजे से जैकेट निकल गई है। मेरे तो मजे आ गए, मेरे तो दरवाजे से जैकेटें मिल रही हैं। अरे मानो एवोल्यूशन है, खुद ब खुद ही होता है ना, कुछ भी बन जाता है। कभी दीवार से जैकेट निकल जाती है, बंदर के अंदर से इंसान निकल जाता है, और लकड़ी के अंदर से वो क्या कहते हैं, वो कटोरा निकल जाता है, हवा के अंदर से गोले गिर जाते हैं, सब कुछ ही होता है। एवोल्यूशन मानो ना, एवोल्यूशन के नाम पे। क्यों नहीं मानोगे? या तुम्हारा ब्रेन काम करेगा, कर रहा है रियली? इफ योर ब्रेन इज वर्किंग वेरी फाइन प्रॉपरली, देन यू शुड नो दैट देयर इज अ क्रिएटर ऑफ थिंग्स। क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं है इस कायनात के, बट थिंग्स का क्रिएटर होता है। ये चीज है, चीज। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, लिविंग, फला फला फला। पढ़ा है बचपन में? व्हाट इज नाउन? डेफिनेशन सुनाना बच्चों नाउन की। क्या सिखाता टीचर? नाउन इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग्स। वाह 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 वाह। तो चलो, वो थिंग क्या होता है? ये चीजें हैं भाई। ये क्या चीज है? सवाल क्या करता टीचर? हेलो बच्चों, ये क्या चीज है? कभी हाथ में खुदा को हिला के पूछा है किसी टीचर ने स्कूल के अंदर दिखा के,
हेलो बच्चों ये क्या चीज है, अबे खुदा हाथ में नजर ही नहीं आता तो वो पूछेगा कैसे ये क्या चीज है। तो जिसका चीज होना साबित नहीं है उसके बारे में ये सवाल क्यों है कि उसको किसने बनाया। चीजों को किसी ने बनाया ना, बनाने वाले जो क्रिएटर हैं इस कायनात के शहंशाह साहब, उनका बनाने वाला कोई दावेदार ही नहीं आया आज तक। मैंने आज तक ये दावा नहीं किया कि मैंने खुदा को बनाया। इस जमीन के ऊपर किसी इंसान ने आकर कभी दावा करके ये साबित नहीं किया कि उसने खुदा को बनाया, और वो जो है ना उसने खुदा को बनाया और चांद को बनाया और सूरज को बनाया। क्योंकि जो इंसान ये दावा करेगा कि उसने खुदा को बनाया, वो इंसान उसी वक्त झूठा साबित हो जाएगा अपने ही मुंह से, क्योंकि उस जाहिल को पता नहीं कि वो इंसानों के सामने आके ये कह रहा है कि उसने खुदा को बनाया, जबकि वो खुद अपनी माँ के पेट से निकल के आया था। सारे इंसान उसको देखते ही पहचान लेंगे एक नंबर का बगैर तो झूठा है, कह रहा है कि उसने खुदा को बनाया है, जबकि उन इंसानों को पता है कि जिस तरह हम अपनी माँ के पेट से निकले, हमारे बाप जो हैं वो असल बाप जो भी हैं, चाहे रेप किया था हमारी माँ का या किसी औरत का, हम नाजायज औलाद है या जो भी हैं, उन्हें पता है कि भाई तू हमारी तरह माँ के पेट से निकला है, वो औरत के पेट से ही तू भी आया है, तेरे से पहले ये सूरज आसमान सितारे सब बने हुए थे, तू कैसे आ गया कहने वाला कि तूने खुदा को बनाया। तो वो तो वहीं झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन इंसानों के अंदर एक टोला ऐसा भी है जो अकल को यूज नहीं करता। एवोल्यूशन कहेगा नहीं हाँ इसी ने सब कुछ बनाया होगा, खुद ही बन गया ना इसके, इसी कह रहा बस मान लो। तो ऐसे अहमकों को कोई इलाज है नहीं, इनका इलाज कुछ और है, वो ये वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जब सर्जन देखता है ना कि मरीज की हालत बिल्कुल खतरनाक हो गई है, ये दवाएं असर नहीं करेंगी, दवाओं से तो केस ही नहीं है, फुल सर्जरी वाला केस है भैया, पेट भी चीरना दिमाग भी चीरना, चीर फाड़ कर देनी है अब इसकी, तब जाके मुरम्मत होगी। ऐसे तो ये गया मरेगा। तो भैया यहाँ एवोल्यूशन का पूरा चीरा पांचा लगाना पड़ेगा, और वो मैं कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी कर दिया अल्लाह के फजल से, और बहुत सी वीडियो में वैसे ही कर चुका हूँ। और इस ज़मीन आसमानों के अंदर मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं अल्लाह की मदद से कि उसके बाद तो दुनिया के सारे खुदाओं की भी मट्टी पलीद हो गई है जो झूठे बने हुए थे मसनूई इमेजिनरी। कोई एवोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ जो इस कायनात में नज़र आ रही है, या हर वो चीज़ जो इस कायनात में आंखों से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो आंखों से नज़र नहीं आती, मशीनों से नज़र आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मशीनों से भी नज़र नहीं आती, वो रूह से नज़र आती हैं। और कुछ चीज़ें रूहों से भी नज़र नहीं आती, वो तब नज़र आती हैं जब अल्लाह किसी को दिखाना चाहता है, क्योंकि उसके लश्करों को कोई भी नहीं जानता। हाँ, उसके लश्करों को सिर्फ वो खुद ही जानता है। वो है जो अपने बंदे की मदद के लिए काफ़ी है। तो उसके फजल से ही मैं कलाम करता हूँ, और उसी के फजल से मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और बता रहा हूँ तुम्हें कि कोई भी ज़मीन के ऊपर ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी खुदा को बनाया। तो जब किसी इंसान ने खुदा को नहीं बनाया, तो जितने भी इंसान तुम्हें ये कहते हैं कि उनके जो राम विष्णु कृष्णा हनुमान ज़्यूस थोर यावे शावे जो है ना वो खुदा है, तो वह इंसान झूठ बोल रहा है। उससे पूछो उस इंसान ने कि तुझे तेरी माँ के पेट में किसने बनाया। एवोल्यूशन नहीं। अगर एवोल्यूशन पे जाओगे बंदरिया वाला कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि फिर उसको बोलो। और अगर तुम एवोल्यूशन पे यकीन करते हो, यानी कि वो खुद ब खुद बनने पर, और तुम भी एथिज्म से ताल्लुक रखते हो, तो फिर मैं तुमसे कहूंगा जाओ तुम भी और उनको भी बोलो कि वो सब अपने बंदर बाप और बंदरिया माँ को लेकर आए, ताकि उनके बंदर बाप और बंदरिया माँ से मुलाकात की जाए, इंटरव्यू लिया जाए टीवी चैनल्स पे, और उनसे पूछा जाए भाई आपने बंदरिया और बंदर से, डेफिनेटली हर एथिस्ट का बाप और माँ बंदर और बंदरिया ही होगी ना, क्योंकि वो तो बंदर और बंदरिया से निकले। उनके बकौल वो तो बंदर की औलाद कहते हैं खुद को अपने, उनके तो आबा अजदाद और बाप दादा बंदर थे ना, उनके बकौल। मेरे बकौल तो नहीं, मेरे नज़दीक तो बंदर की औलाद बंदर ही होती है, इंसान की औलाद ही और इंसान होती है, कुत्ते की औलाद कुत्ते ही होते हैं। लेकिन उनके नज़दीक अगर ऐसा है तो फिर हम इंटरव्यू करेंगे। मैं इंटरव्यू करना, मैं होस्ट करूँगा, मुझे उनको बोलना मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंटरव्यू करूंगा और बंदरियाओं का पूछूंगा कि आपने ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज़ किया था सीक्रेट किस्म का कि आपके अंदर से ये निकल के आया था साला, मतलब आपके अंदर से इंसान निकल गया। तो आपने किया क्या था भाई? आपने कौन सी एवोल्यूशन मारी थी, कौन सी ट्रिक खेली थी भाई, और आपने कैसे कर लिया ये काम? आज तक आपने मोबाइल तो बनाया नहीं है, लैपटॉप नहीं बनाया, कंप्यूटर नहीं बनाया, अरे आपने तो कभी जो है ना वो क्या कहते हैं बाथरूम तक नहीं बनाया, वॉशरूम तक नहीं बनाया। अब तो वॉशरूम आपने बनाया नहीं, बेडरूम भी नहीं बनाया, और इंसान का बच्चा निकाल दिया अपने अंदर से। वाह भाई वाह, क्या साइंस है आपके पास। हम सारे दुनिया के इंसान आप बंदर बाप और बंदरिया माँ से सीखेंगे ये साइंस, क्योंकि दुनिया के सारे इंसान भी आज तक इस साइंस तक नहीं पहुंचे कि ये कैसे मुमकिन है बंदरिया बंदर के अंदर जो भी कुछ हो उसमें से इंसान निकल के आ जाए बंदरिया के पेट से। व्हाट अ साइंस। नोबेल अवार्ड नहीं,
कई 100 नोबेल अवार्ड मिलने चाहिए फिर तो ऐसे बंदर बंदरियाओं को, जो ये साइंस बताएंगे, आके हमें बताएंगे, सीखेंगे अब इन लोगों से ऐसी साइंस। लेकिन उसके लिए उन बंदरिया माँ बाप को आना पड़ेगा उनके। सो बोलो उनको लेकर आए, इंटरव्यू करता हूँ मैं उनका। और अगर वो ना ला सकें, जो कि वो हरगिज नहीं ला सकेंगे, तो फिर मान लो कि इस कायनात का एक खुदा है, और उसने जो सिस्टम सेट किया है, और उसने जो निज़ाम सेट किया है, और उसने जो प्रोसेसेस बनाए, उसमें किसी की मजाल नहीं है वो कुछ से कुछ और कर सके अगर वो ना चाहे। उसने जो सिस्टम सेट किया ना, ड्रॉप ऑफ सीमेंट, जो टपक का आया हुआ कतरा होता है मर्द की शर्मगाह से, हाँ, जो टपकता है, वो जो टपकता है, इंसान की औकात ये, उस इंसान को उसने उसकी माँ के पेट के अंदर तैयार किया, उस ड्रॉप ऑफ सीमेंट से, नुतफे से, चिपचिपे कतरे से उसको खून में तब्दील किया, फिर खून से जमे हुए लोथड़े में बनाया, गोश्त के टुकड़े की तरह का, फिर उसको हड्डी में तब्दील किया, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया, गोश्त का लिबास पहनाया, हड्डियों पर गोश्त का लिबास पहनाया, और फिर उसको अलग ही सूरत में बना के खड़ा कर दिया, जो कि आज मैं बात कर रहा हूँ उसी के फजल से। मुझे तो अपनी पैदाइश का इल्म है, मुझे तो पता है मैं कैसे बना, मुझे ये भी पता है कि मुझे किसने बनाया, मुझे ये भी पता है कि उसने मुझे किस जगह पर बनाया, कहाँ पर बनाया और कहाँ से निकाला, मैं ये भी जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ कौन है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बाप कौन है, और वो दोनों इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे माँ बाप बंदर और बंदरिया तो नहीं है, क्योंकि मैं बंदर का बच्चा थोड़ी हूँ, ना मैं शक्ल से बंदर दिखता हूँ, कोई कान है लंबे लंबे मेरे ये निकले हुए, क्या मेरे पास वो अवतार मूवी की तरह वो दुमें निकली हुई है क्या, वो पता नहीं क्या क्या लंबे ऐसे ऐसे करके, नहीं भाई नहीं है। मेरी अकल, मुझे अल्लाह ने अकल दी है, ब्रेन दिया है, ब्रेन प्रोसेस करता रहता है हर वक्त, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, मैं उसको यूज़ करता हूँ अल्लाह के फजल से। बहुत से लोग वो यूज़ ही नहीं करते, बस कटोरे की तरह सर पे लगा हुआ है, अंदर भेजा है, वो यूज़ ही नहीं करते। ऐसों की मिसाल दी अल्लाह ने, बहरे, अंधे बहरे गूंगे हैं साले, आंखों से देखते नहीं मानते, कानों से सुनते हैं तो भी नहीं मानते, और दिल के भी अंधे हैं, दिख रहा है, सुन रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। जानवरों से भी बदतर है, जानवरों की तरह। जानवर के सामने मुंह से कहते रहो बेटा इधर आ जाओ, उधर चले आओ, वो जानवर शक्ल देख रहा होता है, बस वो मिसाल ऐसे ही दी है। आज मैंने बता दिया एवोल्यूशन की ऐसी की तैसी कर दी है अल्लाह के फजल से। तो जाओ, अगर खुद ब खुद ही सब कुछ होता है तो फिर मुझसे मुकाबला कर लो। अगर आओ खुद ब खुद अगर सब कुछ होता है तो तुम भी फिर मेरे मुकाबले पर आओ, और आसमानों और ज़मीन के दरमियान में तुम अपने उस खुदा का नाम लिखो जिसे तुम खुदा मानते हो अल्लाह के अलावा। अगर तुम रिचर्ड डॉकिन को खुदा मानते हो, क्योंकि हर मजहब के बानी को ही तुम मानोगे ना, इस्लाम का जो बानी है, इस्लाम का जो फाउंडर है वो अल्लाह है। आप सुन लिया, समझ लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, इस्लाम तो उनके जरिए मुकम्मल किया गया। इस्लाम का फाउंडर अल्लाह है। तो जो फाउंडर ऑफ इस्लाम है उसका नाम तो बादलों के जरिए सामने आया, कई बार आया, मैंने रिकॉर्डिंग्स की, समझाया, सिखाया, बताया। तो मैं जिस दीन के अंदर हूँ, मैं जिस दीन को मानता हूँ वो इस्लाम है, और मैं जिस दीन के मानता हूँ उसके फाउंडर का नाम तो बादलों पे बहुत दफ़ा मेरे पास आया, मैंने दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर तुम्हें लगता है कि वो मैंने लिखा तो तुम भी आ जाओ मेरे मुकाबले पे, और तुम सब के सब दुनिया के सारे वो लोग जो गैर मुस्लिम हो अपने अपने मज़हब के फाउंडर के नाम बादलों के ऊपर लेफ्ट राइट अप डाउन इधर उधर ट्रांसफ़र करते हुए, फ्लोटिंग करते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए, अप और इधर उधर चलाते हुए ज़रा जाहिर करके दिखाओ। लेकिन हाथ नहीं इस्तेमाल करोगे, ये बादलों पे हाथ नहीं लगाना, बादलों पे रॉकेट फायर नहीं करने, बादलों पे कोई जहाज़ नहीं चलाने, पीछे से धुएं नहीं छोड़ने, हाँ ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कंप्यूटर से एडिट नहीं करना, कंप्यूटर से कुछ लिखना नहीं है, रियल टाइम फुटेज होनी चाहिए तुम्हारी। हाँ जैसे जैसे हमारी फुटेज थी इधर की, हाँ ये सूरज और ये सूरज और ये दरख्त तो सूरज जहाँ इसी की इधर ही कई दफ़ा अल्लाह ने अपना नाम लिखा है, एक्सपोज किया हुआ अल्लाह ने कि दुनिया के किसी गैर मुस्लिम के खुदा का, जो झूठे खुदा है, उनका कोई वजूद नहीं अल्लाह के मुकाबले पे। सो इफ़ यू थिंक वाइसली एंड यूज़ योर कॉमन सेंस, कम टू इस्लाम, रिवर्ट बैक टू इस्लाम, सही अकीदे पर आ जाओ। इससे पहले कि तुम कुफर पे मर जाओ, इससे पहले कि तुम बंदरों वाली सोच पे मर जाओ, या वो लोग भी मर जाएं, उनको भी बचा लो, खुद को भी बचा लो। नहीं तो फिर ये तो फिर भी
पत्तों वाला है लकड़ी का, कांटों वाला अल्लाह जो है ना लेकर घुसेड़ घुसेड़ के मुंह में डाल देगा, चीर देगा, यहाँ से जाएगा अंदर, कांटे होंगे निकले हुए और ऐसे अंदर मुंह के अंदर घुसेड़ दिए जाएंगे, चीर के रख देंगे। ऐसे ऐसे दरख्त, ऐसे ऐसे कांटों की चीजें बनाई हुई है इन काफिरों को चीर देने के लिए, और वो चिरे जा रहे हैं रोजाना। अल्लाह उन पर टॉर्चर कर रहा है, अल्लाह बहुत सख्त सजा दे रहा है, अल्लाह बहुत मारने वाला खुदा भी है, अल्लाह बहुत बदतरीन किस्म का टॉर्चर करने वाला खुदा भी है। लेकिन किन पर? वो जो हठधर्मी दिखा रहे थे उसके सामने, वो जो तकब्बुर कर रहे थे उसके सामने, वो जो हक को रिजेक्ट कर रहे थे, जब उन तक पहुंच गया और वो इसी हठधर्मी पे कायम रहे, वो ये कहते रहे जिंदगी भर कि वो किसी खुदा को नहीं मानते या वो अल्लाह को खुदा नहीं मानते, बल्कि अपने बाप दादाओं के बनाए हुए झूठे खुदाओं को कायनात का खुदा कहते। उन्होंने ब्रेन यूज़ नहीं किया। कोई पत्थरों को खुदा कहता हुआ मर गया, कोई चांद को खुदा कहता हुआ मर गया, कोई सूरज को खुदा कहता हुआ मर गया, और किसी ने अपने जैसे इंसान को जो की तरह किसी औरत के पेट से निकला, जैसे जीजिस और इजरा, कोई उनको खुदा का बेटा कहता हुआ मर गया। तो ऐसे सारे लोग जो ब्रेन यूज़ ही नहीं करते थे, लेकिन खाने पीने में इस्तेमाल होता था ब्रेन, हैं, कपड़े पहनने के लिए बड़ा ब्रेन इस्तेमाल होता था, जॉब करने के लिए, शादी करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, एक दूसरे की माँ बहन एक करने के लिए बड़ा ब्रेन यूज़ करते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए बड़ा ब्रेन चलता था। अपनी ज़ात के खिलाफ कोई कुछ एक लफ्ज़ कह दे तो तेवर बदल जाते थे, यहाँ कॉमन सेंस चलता था। लेकिन जब कायनात के बादशाह के खिलाफ कोई बकवास करता था, वहाँ उनकी गैरत मर जाती थी, ब्रेन काम नहीं करता था, हैं, वहाँ उनका मतलब ही नहीं था, गर्ज ही नहीं थी। तो फिर ऐसे बेगरतों का अंजाम फिर वही होना चाहिए जो उनके करतूत है। अल्लाह ने भी पहुंचा दिया उन्हें उनकी सही जगह पर, और अब उनकी दुर्गत मना रहा है, और अब वो पछता रहे। एक मौका दे दे आप प्लीज़, अब दुनिया में जाके नहीं करेंगे, हमने अपनी आंखों से देख लिया, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, और वाकई में आप काफिरों के साथ बहुत बुरा करते हैं, लेकिन जुल्म नहीं करता वो, उनके करतूतों के बदले में उनके साथ उनको सजा दी जाती है। इसको बुरा कहना भी नहीं कहेंगे, सॉरी या अल्लाह सॉरी गलती हो गई, इसको ये कहेंगे कि एक मुल्क में हुकूमत है किसी बादशाह की, और उसके मुल्क के अंदर बहुत सारे हठधर्म किस्म के चोर डकैत जानी शराबी कबाबी बैठे हुए और बगैरतियाँ दिखा रहे हैं, बादशाह के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहे हैं। उसने अपनी सजाएं नाफिज कर दी उन पर, जो उसने सेट की हुई थी कि जो ऐसा करेगा उसको ये सज़ा दूंगा, और बता भी दिया, नबियों के ज़रिए बता दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया कि बता दें आप इन सबको क्या होना है इनके साथ, और वो सब कुछ कुरान के अंदर बता दिया। लेकिन कुरान पे तो तब यकीन होता ना जब कुरान वाले पे यकीन होगा। जिस हस्ती पे यकीन हो तो उसकी किताबों को माना जाता है, जिस हस्ती पे शक हो उसकी किताबें और बातों पे कौन यकीन करे। अगर किसी को मुझ पे ट्रस्ट नहीं तो मेरी किसी वीडियो पे ट्रस्ट क्यों करे, मेरी बातों पे यकीन क्यों करे। सबूत, मैं जिन चीज़ों को लेकर आया हूँ, बातें करी हैं इस कायनात के खुदा के हवाले से, मैंने इस कायनात के खुदा अल्लाह को हमेशा के लिए साबित कर दिया है मैरेकल्स के ज़रिए कि वही असली खुदा है। और मेरे मुकाबले पे अब तक किसी भी गैर मुस्लिम ने मैरेकल्स के ज़रिए अपने बातिल खुदाओं को सच्चा खुदा साबित नहीं किया, और ना ही किसी गैर मुस्लिम ने आज तक मेरे मुकाबले पर आकर मैरेकल्स के थ्रू अल्लाह को डिफीट किया। ये कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन काम है दुनिया का। दुनिया के सारे गैर मुस्लिम अगर मिलके इकट्ठे हो जाए, उनमें एलन मस्क हो, बिल गेट हो, रिचर्ड डॉकिन हो, पाकिस्तानी मौलिद हो, हारिस सुल्तान हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, इसको मैं क्यों ले रहा हूँ? ये डिसबिलीवर ऑफ मैरेकल्स है, स्पिरिचुअलिटी वाला है, इसके भी दावे हैं। ये भी बहुत बकवास करता है औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या फ़िरकेबाज लोग हों, फ़िरकेबाजों को भी बड़ी एक दूसरे के खिलाफ़ बड़ी लड़ने की लगी रहती है। ये भी असल काम थोड़ी कर रहे जो दीन इस्लाम को गालिब करने का है ज़मीन के ऊपर, दुनिया के सारे मज़ाहिब पर गालिब करने का, सारे दुनिया के उन मज़ाहिब को ख़त्म नहीं करने का, गालिब करना कि भाई ये इस्लाम असल दीन है, बस इसको फॉलो करना, इसके अंदर आ रहा है। जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे ना लाए। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे इंसान अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन तक बात पहुँची नहीं है। जिस दिन पहुँच गई और उन्हें पता लग गया कि एवोल्यूशन इज़ जस्ट अ फेक थिंग और ये कोई सब बकवास है, एथिज़म इज़ अ फॉल्स रिलीजन, ये भी एक रिलीजन है, जो दिमाग की थिंकिंग है वो बस बिलीव करके बैठे हुए हैं। जिस तरह
ہندو یہودی عیسائی وغیرہ نے اپنے اپنے جو دماغ میں سوچا ہے وہ انہوں نے اس کو یقین کر لیا، وہی ان کا مذہب ہے. اس طرح جو خدا کا انکار کرنے والوں نے جو سوچا ہوا ہے مانا ہوا ہے وہ ان کا مذہب ہے. ہر انسان کا مذہب وہی ہے جو وہ جس چیز پہ بلیو کرتا ہے. میرا بلیو یہ ہے کہ یہ لکڑی اللہ نے بنائی، اس کے پتے بھی اللہ نے بنائے، لیکن میرا بلیو یہ کہ یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو انسان نے بنایا ہے، لیکن اس دیوار میں جو میٹیریل ہے انسان نے لگایا تو ہے، لیکن اس کی جو مٹی، اصل مٹی کا جو کریٹر ہے، مٹی کا کریٹر وہ اللہ ہے. مٹی انسان نے تخلیق نہیں کی، اللہ نے بنائی ہے. انسان مٹی کو استعمال کرتا ہے. تو اس زمین اور آسمانوں کے اندر انسان صرف استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو جو اس کے آنے سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں، اور بنانے والا اللہ ہے. تو ہر چیز کا خالق کون ہوا؟ اللہ. انسان ان کو استعمال کر کے نئے نئے روپ میں تبدیل کر دیتا ہے، نئی نئی شیپس میں بنا دیتا ہے. لوہے کو استعمال کیا، عقل کو استعمال کیا، برین کو استعمال کیا، اور جہاز بنا دیا، ہیلی کاپٹر بنا دیے، ٹرین بنا دی، لیپ ٹاپ بنا دیا، موبائل بنا دیا، گیجٹس بنا دیے، فلمیں بنا دی، ڈرامے بنا لیے، HTC وائف بنا دیا، ورچوئل ریالٹی بنا دیا، آگمنٹڈ ریالٹی بنا دی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا دیا. کیسے؟ انہیں سب ریسورسز کو تو یوز کر رہا ہے. وہ کس کی دی ہوئی ہیں یہ ریسورسز؟ اللہ واحد القہار ورب ذو الجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ جانا اسلام میں، چھوڑ دو ان باطل مذاہب کو اور نجات حاصل کر لو ایسی غلامیوں سے جنہوں نے تمہیں ڈپریشن، اسٹریس اور انگزائٹی کا مریض بنایا ہوا ہے. اللہ کے پاس آ جاؤ گے، اللہ سے کنیکشن کر لو گے اور اللہ سے جڑ جاؤ گے صحیح طریقے سے وفادار بن کے، تو وہ تمہیں ذہنی قلبی سکون دے دے گا جس کی تلاش میں دنیا کے اکثر انسان آج تک بھٹک رہے ہیں اپنی ساری سائنٹیفک قسم کی مشینوں کے باوجود اور دواؤں کے باوجود. اللہ اکبر.